हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक बाजी। अब तक आप इस स्टोरी में देख चुके हैं कि ब्लेड एक दिन उठा तो उसने पाया कि ये दुनिया चेंज हो गई है। अवेंजर्स का नामो निशान गायब हो गया है। हीरोज का भी कुछ पता नहीं। लोग नहीं जानते हैं कि अवेंजर्स कभी हुआ भी करती थी। ब्लेड सभी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। एक दिन अचानक उसे थॉर मिला, लेकिन उसे भी कुछ याद नहीं था। फिर इसके बाद ब्लेड कैप को ढूंढने आर्कटिक ओशियन गया। वहां उसे आइस में जमा हुआ कैप मिला और इधर थॉर की भी पावर्स शायद वापस आ गई थी। अगर आप में से कोई पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। और इस स्टोरी का पहला वीडियो देखना है तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह ही मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टोरी को शुरू करते हैं। कई साल पहले गैलेक्टस की जर्नी अर्थ पर आकर खत्म हो गई थी, क्योंकि अर्थ उसके लिए ऐसा सोर्स बन गया था जो कि उसे काफी वक्त के लिए एनर्जी दे पाता। जब तक यहाँ लाइफ और मेटल थी वो यहाँ सरवाइव कर सकता था। तभी सिल्वर सर्फर गैलेक्टस से कहता है कोई चीज उनकी तरफ तेजी से आ रही है, जो कि सर्फर की स्पीड से भी ज्यादा थी। आज की ये स्टोरी हमें स्क्वाड्रन सुप्रीम टीम का हाइपेरियन सुनाएगा, जिसका नाम मिल्टन भी है। जैसे हल्क था ब्रूस बैनर, आयरन मैन था टोनी, वैसे ही ये हाइपेरियन भी मिल्टन है। हाइपेरियन कहता है मुझे मेरे माँ बाप का चेहरा नहीं याद, यहाँ तक कि मुझे उनके नाम, उनके प्लेनेट का नाम भी नहीं पता। मुझे पता है तो बस इतना कि वो मुझे बहुत प्यार करते थे, उस हद से ज्यादा जो पॉसिबल थी। रॉकेट शिप उसका एक एग्जाम्पल है जो मुझे यहाँ इस दुनिया में सही सलामत ले आया। मेरा प्लेनेट उस मास मर्डरर ने तबाह कर दिया था, लेकिन आज मेरे माँ बाप का दिन है। आज मैं जो भी हूँ, मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व होगा। मुझे मालूम है कि वो कहीं ना कहीं से मुझे देख जरूर रहे होंगे। और हम देखते हैं कि हाइपेरियन ने गैलेक्टस का सर फोड़ दिया। अब हम शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट टाइम में। हाइपेरियन एक बच्चे की आंसर बुक पढ़ रहा होता है, जिसमें वर्ल्ड वॉर की मिस्ट्री के बारे में लिखा था कि उसकी मिस्ट्री का पता नहीं लगाया जा सकता है। दरअसल ये एक स्कूल में हिस्ट्री का टीचर है, तो ये हिस्ट्री के बारे में पढ़ता रहता है। वो कहता है मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं इसे पढ़ता हूँ। तभी उसे एक मैसेज मिलता है कि सुपरसोनिक इमरजेंसी है। ये बंदा रीड रिचर्ड है, शील्ड लैब से। वो कहता है मुझे डर है कि नेगेटिव जोन में कुछ गड़बड़ हुई है, जल्दी देखो। हाइपेरियन कहता है कि अब ये मत कहना कि वो भाग गया है। क्या ऐसा ही है? कहाँ है डॉक्टर डूम? वो कहता है डूम तो अभी लॉकडाउन में ही है। हाइपेरियन पूछता है कि फिर क्या दिक्कत है? रीड कहता है वही हुआ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हाइपेरियन कहता है मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे डिबेट कर सकूं। नेगेटिव जोन ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम डॉक्टर डूम जैसे क्रिमिनल्स को रख सकते हैं, और ऐसा करने के लिए मुझे पूरी अथॉरिटी है। वैसे मुझे सीधा सीधा बताओ कि कौन भागा है? रीड जवाब देता है जिस वक्त तुमने डूम को वहां भेजा, उसी बीच के वक्त में ये चांस बन गया कि कोई वहां से भाग सकता है। हाइपेरियन वहां से उसे ढूंढ के पकड़ने के लिए चला जाता है, जो भी नेगेटिव जोन से भागा था। हाइपेरियन बताता है कि वो इस पूरे यूनिवर्स में अपनी एटॉमिक विजन से नजर रखता है, उनके साउंड्स को भी सुनता है। अमेरिका में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, जो कोई भी भागा है उसे पकड़ने में काफी वक्त लगेगा। आज का दिन उसके लिए काफी बड़ा होने वाला है। हाइपेरियन को ग्लैडिएटर और उसकी सेना कैनवेरल पर अटैक करते हुए मिलती है, जो कि एक स्पेस फ्लाइट के चक्कर में था, जिससे वो अपने घर ब्रूड के इंपेरियम जा सके। ये सुपर गार्डियन जब इन्फेक्ट हुआ उससे पहले ये मेरा फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब मैं ये मेरा बैड लक कहूँ या इनका, क्योंकि मैं इन पर अब दया नहीं दिखा सकता हूँ। मुझे दूसरी डायमेंशन के यूनिसेक मिस्टर बियॉन्ड भी मिला, जो कि आर्कन्सस में अच्छे लोगों को उड़ने वाले शार्क में चेंज कर रहा था। वो जेल से इसलिए भागा क्योंकि वहां पर वो बोर फील कर रहा था। उसने अपनी जुबान से मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी जुबान को मून से बांध दिया। वो सब चिल्लाते रहे कि ये यूनिवर्स झूठ से बना है
और हाइपेरियन सबसे बड़ा झूठा है। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है, हम पहुंचते हैं डेडली बगल के बिल्डिंग में जहां पर पीटर पार्कर काम करता है। हाइपेरियन बताता है कि पीटर एक फोटोग्राफर है, वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। पता नहीं क्यों वो मुझे अपना दोस्त मानता है। मुझे नहीं लगता कि जर्नलिज्म के लिए वो बुरा इंसान है। पीटर कहता है, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? हाइपेरियन, क्या तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं कि तुम मुझे बचा सको? तभी वहां पर हाइपेरियन आता है और उसे बचा लेता है। पीटर कहता है, ओह थैंक माय स्वीट आंट में। हाइपेरियन कहता है कि हाइफ ऑफ इनहेलिएशन की बोतल क्रैक हो गई है। ये इंसेक्ट अगर नॉर्मल वाले हैं, अगर मिनिएचर साइज के होते तो अभी तक ये अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा चुके होते। पीटर कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये इतने ही साइज में रुकने वाले हैं। और अब हाइपेरियन को मिलते हैं डॉक्टर हेनरी पिम। हाइपेरियन बताता है कि वो भी इसके फ्रेंड हुआ करते थे और अच्छे हस्बैंड भी, लेकिन उन्हें उनके ऑटोमेशन के एक्सपेरिमेंट ने पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया। ये कहना मुश्किल है कि उनके अंदर अब कुछ भी हिस्सा उनके जैसा बचा है। अब वो बस एक कोल्ड मेटल मॉन्स्टर है। पुरानी चीज अगर इनके अंदर कुछ बची है तो वो बस इनकी वो चीज जो इन्हें छोटा और बड़ा करती है, जो कि अल्ट्रॉन को बड़ा करता है बिम पार्टिकल हार्ट के साथ। लेकिन हाइपेरियन उसे छोटा सा मिनियक बना देता है। पीटर कहता है, वाओ, तुमने इतना बड़ा मॉन्स्टर को इतना छोटा बना दिया। हाइपेरियन कहता है कि शील्ड लैब के टेक्स यहाँ बहुत जल्दी पहुंच ही रहे होंगे। उन्हें ये बता देना कि नेगेटिव जोन से भागे हुए बंदों में से ये ऑलमोस्ट लास्ट था। विंटर सोल्जर और उसकी विडो गार्ड, नेमोर और म्यूटेंट फोर्स सभी को मैंने डिटेन कर दिया है। अब बस एक और बाकी है। हाइपेरियन वहां से जाते हुए कहता है, अब जो बचा है ये सबसे वर्स्ट होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं बस्केमा हाई स्कूल, जहां पर कोई कह रहा था, ये हिस्ट्री, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो अजीब सी भाषा बोल रहा था। और कहता है, पुरानी दुनिया में मैं ग्रेट, सब कुछ सही। कुछ बच्चे डरे हुए थे और कुछ उसका वीडियो बना रहे थे। वो कहता है, मेरा कोई दुश्मन नहीं, हिस्ट्री मैंने नहीं बदली, मैं अकेला नहीं, मुझे कोई और नहीं दिख रहा, मैं दुखी नहीं। हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हल्क था। वो कहता है, मैं उसमें सबसे क्रेजी हूँ। हल्क को ये नहीं समझ आता कि जो मैं देख सकता हूँ वो कोई और क्यों नहीं देख सकता है। तभी वहाँ हाइपेरियन आ जाता है। वो कहता है, बैनर, बच्चों से दूर हटो, और हल्क को पकड़कर उसे दीवार तोड़ता हुआ बाहर ले जाता है। वो कहता है, तुम्हें बाहर आने का रास्ता कैसे मिला मॉन्स्टर? तुम्हें मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी कैसे पता चली? हल्क जवाब देता है, हल्क को बहुत कुछ पता है। हाइपेरियन को एक घूंसा पड़ता है। हाइपेरियन कहता है कि बैनर गामा बॉम्ब्स की रेंज में आ गया था, उसके बाद वो हल्क बना और अब ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से पागल हो गया है। हल्क कहता है, दुनिया गलत नहीं, लोग गलत, हल्क के दोस्त गायब, अर्थ के हीरोज गायब, एवेंजर्स कहाँ? ये भाषा हाइपेरियन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। हाइपेरियन कहता है, कहीं न कहीं मेरे अंदर ये आवाज आती थी कि हल्क को अगर सही मोटिवेशन दिया गया होता तो ये अच्छाई के लिए एक फोर्स बन सकता था, लेकिन मैं गलत था। एक मॉन्स्टर हमेशा ही मॉन्स्टर रहेगा। हाइपेरियन कहता है, बहुत हुआ, तुम्हारी मैडनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। हल्क हाइपेरियन को एक लात मारता हुआ कहता है, हाइपेरियन मैन, हल्क का अच्छा दोस्त। हाइपेरियन को आंख खोलने की जरूरत नहीं, हल्क को पता दुश्मन कौन। प्लीज हल्क को खुश रखो, हल्क अच्छा है। लेकिन हाइपेरियन को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि हल्क उसे मारना चाहता है। हल्क की आंखें रेडियो एक्टिव रेडिएशन से भरी हुई हैं और अब ये बहुत ही पावरफुल भी है। मेरे काम का यही हिस्सा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जब न चाहते हुए भी मुझे लोगों को मारना पड़ता है जिन्हें मारने का दिल बिल्कुल भी नहीं होता। हाइपेरियन हल्क को मारने वाला था। वो कहता है, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे ब्रूस, इससे पहले मुझे इसे 2 दर्जन बार मारना पड़ा। वो बस हेलो हेलो बार बार कहता रहा जब तक वो रेडियो एक्टिव गू नहीं बन गया। मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि अपनी आखिरी मोमेंट में वो किसी गॉड को याद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने कहा, स्टीव तुम कहाँ हो, और इसी के साथ वो गायब हो गया।
हमने उन्हें वापस भेज दिया, उन सभी विलन्स को जो भी नेगेटिव जोन से आए थे। सीन शिफ्ट होता है, हम पहुंचते हैं हाइपेरियन की क्लास में जहां वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है। वो बच्चों से कहता है, मुझे दुख है कि कुछ दिन पहले जो कुछ भी हुआ उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, लेकिन चलो अच्छा हुआ हमारे पास हाइपेरियन जैसे सुपर हीरोज हैं जिसने तुमको बचा लिया। पर अब हमें वो सब कुछ भूलना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वो कहता है, मेरे पास तुम लोगों के ग्रेड पेपर हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हाइपेरियन स्टीव के बारे में सर्च कर रहा होता है। वो कहता है, ये दुनिया झूठ की बनी हुई है। लेकिन तभी उसे किसी बच्चे की आवाज आती है, मिस्टर मिल्टन। मिल्टन बच्चों को शांति से पढ़ने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। वो कहता है, मैं पेंटागन के पुराने रिकॉर्ड्स को खोल रहा हूँ। कैप आर्कटिक ओशियन में कहीं गायब था। मैंने अपनी विजन से पूरा आर्कटिक ओशियन ढूंढ डाला, लेकिन मुझे स्टीव रॉजर्स का कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन मुझे कुछ और मिला। मुझे ये पता चला कि वहाँ अभी जल्दी में ही कोई गया है जिसने आइस में से कुछ निकाला है। मेरी नाइट हॉक से ज्यादा नहीं बनती है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उसकी हेल्प ले लूं क्योंकि वो दुनिया का सबसे अच्छा डिटेक्टिव है। और फिर मैं अपने आप को सन की पावर में भिगोने और अपने दिमाग को शांत करने के लिए सन में गया। मैं वहां गया ताकि मैं खुद को ये यकीन दिला सकूं कि कैप्टन अमेरिका बहुत वक्त पहले ही मर गया था। अब हाइपेरियन ही आज और कल के लिए सुपर सेंटिनल ऑफ लिबर्टी है। ये दुनिया झूठ की नहीं सच की बनी है, लेकिन अगर ये दुनिया एक झूठ की बनी है तो भी मैं इसे ऐसा ही बनाए रखने के लिए जी जान लगा दूंगा। कुछ वक्त के बाद जब सब कुछ शांत हो गया, वो अपनी क्लास ले रहा होता है कि तभी उसे महसूस हुआ कि क्लास के बाहर कोई है। उसने बच्चों से कहा, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, और देखने के लिए बाहर गया तो उसने देखा कि एक बंदा क्लास के बाहर बैठा है। वो हाइपेरियन के रूप में उस बंदे के सामने आता है। वो उससे पूछता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वो जैकेट वाला बंदा कहता है, नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। मैं चाहता तो भी नहीं। मैं तो बस इस हिस्ट्री वाले टीचर का लेक्चर सुन रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें मैंने मिस कर दी हैं, तो मैं उन्हें ही सुन रहा था। हाइपेरियन समझ नहीं पाया। उसने पूछा, क्या तुम्हारा कोई बच्चा यहाँ पढ़ता है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो? जैकेट वाला बंदा जवाब देता है, नहीं, उस सब का मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मुझसे कोई और चीज ले ली गई थी। हाइपेरियन कहता है, तो ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ कोर्स रिकमेंड कर सकता हूँ जिससे तुम हिस्ट्री पढ़ सकते हो और जो तुम्हें आसानी से मिल भी जाएंगी। हाइपेरियन जब भी उसे स्कैन करने की कोशिश कर रहा था, उसका विजन ही बंद हो जा रहा था। जाते हुए उस बंदे ने कहा, ये स्कूल कितना अच्छा है ना, इसके पास इसका खुद का एक सुपर हीरो है। हाइपेरियन कहता है, सर क्या मैं आपको जानता हूँ? वो बंदा जवाब देता है, पता नहीं, लेकिन मैं भी होमलेस लोगों में से एक हूँ जिसे ये दुनिया भूल गई है। एक दिन मैं उठा और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ भूल गया हूँ, ऐसा जो बहुत इम्पोर्टेंट था। हाइपेरियन पूछता है, वो क्या था जो आप भूल गए? जैकेट वाला बंदा जवाब देता है, सच्चाई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा हाइपेरियन, अमेरिका के रखवाले। लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक आध दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए तुमको क्योंकि तुम ठंडे लग रहे हो। हाइपेरियन कहता है, सर मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ कुछ देर और रुकना चाहिए। हाइपेरियन को ये बात बुरी लगी कि इस वक्त उस बंदे के पास होने पर हाइपेरियन वीक फील कर रहा था और इतना कहते ही वो बंदा वहां से गायब हो जाता है और हाइपेरियन सर सर बुलाता रह जाता है। कुछ देर बाद वो रुकते हैं और ब्लेड कहता है, ओके ओके, तुमने देखा ना, अब कोई फाइट नहीं, कहीं भागना नहीं। अब तुमने ये दुनिया देख ली है, तुमको ये दुनिया कहीं से भी ठीक लग रही है? वो बंदा कहता है, सॉरी ब्लेड, मैंने तुमको जो भी कहा, जब तुम सालों के बाद जगो और तुम्हारे सामने कोई वैम्पायर खड़ा हो जो तुम्हें ये बताए कि दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी ये थी, तो कैसा लगता होगा तुम समझ सकते हो। लेकिन ये उससे भी मुश्किल काम है कि वो सब एक्सेप्ट करना जो तुमने कहा। ब्लेड तुम सही हो। अब तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि ये बंदा कौन है। कैप कहते हैं, ये सब कुछ बहुत गलत है। ओ गॉड, मेरी मदद करना। पता नहीं मैंने और क्या क्या मिस कर दिया है जब मैं आइस में जमा पड़ा हुआ था। ब्लेड कहता है, कैप तुम्हें शांति से बैठ जाना चाहिए और मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ। मैं तुमको वो सब बताऊंगा जो कुछ भी चोरी हो गया है।
मैं तुम्हें अवेंजर्स के बारे में बताऊंगा। कैप कहता है, मुझे बताओ मत, मुझे दिखाओ, क्योंकि हम दोनों को एक साथ काम करना है। तो काफी मजा आ रहा है इस स्टोरी में, आप लोगों को भी आ रहा होगा, आई एम श्योर। अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताओ। आज के वीडियो में इतना ही, और जैसे ही नेक्स्ट इशू आता है मैं वीडियो बना दूंगा। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।